हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स से जो प्रीवियस ईयर 5 to 6 ईयर में जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हमारे क्लास 10th मैथ्स से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस पेपर में हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ट्रू फॉल्स होता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन होता है। आज की इस वीडियो में हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा MCQ 75 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक 75 क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग 75 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1, 2, 3 पार्ट जिसमें 75 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1, 2, 3 पार्ट जिसमें 60 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट जिसमें 16 क्वेश्चन हैं। ये क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। सब सी लिख रहा है, मतलब ये कंप्लीटेड हैं। आज इसी का हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट, जिसमें हम 16 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के इस 4 मार्क्स क्वेश्चन वाले में क्या क्या क्वेश्चंस लगे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा पुराना वीडियोस को नहीं देखे हैं, जो कि कंप्लीट हो चुका है जो पार्ट, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियोस को। जिसमें ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे होगा देखते हैं। ये हमारा बिग स्फीयर है, मेड बाय मेल्टिंग 64 स्मॉल स्फीयर। छोटा छोटा स्मॉल स्फीयर कितने तो 64 को हम क्या करेंगे, एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, बोल रहे हैं। क्लियर हो गया बात। इसका रेडियस, स्मॉल वाले का रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर। ये बड़े वाले का रेडियस क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा कन्वर्जन होगा, इसमें वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में कितना कितना हुआ ऐसा 64। इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं बड़ा वाला वॉल्यूम में। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 से 4/3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। आर के जगह में पुट कर दीजिए 2 का पावर 3, 64 को लिखेंगे 4 का पावर 3, इधर है आर का पावर 3। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 विच इज 8। ये कैपिटल आर का है। तो कैपिटल आर मतलब बड़े वाले रेडियस, बड़े वाले का रेडियस पूछा था, जो कि हमारा क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया है। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 12। कोन है, उसका डायमीटर कितना दिया है हमको, 12 दिया है। इसकी हाइट दे दी गई है 8। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये उसी साल का सेट का है। चलिए यहाँ पर देख लो। तो ये सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा, ये 8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन सॉल्यूशन में, डायमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये 6 हो जाएगा रेडियस। क्लियर है। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास एल आता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका अंडर रूट, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट 110। एल की वैल्यू हमको 10 मिल गई है। अब यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस आर। पाई आर रहेगा, एल प्लस आर रहेगा। पाई के जगह हम लोग 22/7, ठीक है। और आर के जगह में रख दीजिए 6। एल प्लस आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, 10 प्लस रेडियस 6। ये तो कैंसल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको पाई के फॉर्म में ही रख दीजिए। ये पाई रख दीजिए तो कितना आएगा, 16 इंटू 6 कितना आ गया, 96 पाई। वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब हमने प्रीवियस में भी कर लिया है ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए 1/3
पाई को रहने दो, कैंसल नहीं हो रहा है क्योंकि आर का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर, एच का मतलब 8। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 30 पाई रहेगा, 36 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, अब ये 12 बैठ जाए 96 पाई, इसमें भी 96 ही आ रहा है। क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम बोला है ना कौन का, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर के जगह में ये रख देंगे। ठीक है, 36 आएगा, 6 का स्क्वायर 12, और हाइट हमारा 8 है, 12 8 ये कितना हो जाएगा 96 पाई, लेकिन ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखो मीडियन, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीडियन निकाला है। ठीक है, क्या करना है मीडियन के लिए, सबसे पहले तो क्लास इंटरवल ले लो। ठीक, एक और बात बता देता हूँ, ये देखो ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के और वाले में थे, क्योंकि 4 मार्क्स वाले में और आता ही आता है। 4 क्वेश्चन रहता है एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन रहता है, उस सब में और रहता है, तो टोटल 8 क्वेश्चन होंगे आप जो भी बनाएंगे। यहाँ पर हम तो सबको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 10 40 to 50 दिया है, और 50 to क्या दिया है 60। चलिए यहाँ पर रख लीजिए 1 12 24 32 10 और कितना 5। तो यहाँ पर जब भी मीडियन वाली बात आएगा ग्रुप डे डाटा क्लासिफाइड के लिए, तो सीएफ निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, उस इंटरवल तक की टोटल फ्रीक्वेंसी। जैसे इस इंटरवल की टोटल फ्रीक्वेंसी 1 ही आएगी, इस इंटरवल की टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब उससे पहले जितना भी फ्रीक्वेंसी है उसको प्लस करना है। 1 + 12 कितना हो जाएगा 13, ये यहाँ तक तो 13 था, 24 ऐड कर लिए कितना आ गया 37, यहाँ तक तो 37 था, 32 ऐड कर लिए कितना आ गया 69, 69, और ये कितना आ रहा है मेरे पास, कितना आएगा देख लीजिए, ये आएगा मेरा 79, 79 और 5 कितना हो गया 84, इसको प्लस करोगे तो भी 84 ही आएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं, 1 2 3 4 7 7 2 9 5 14। ठीक है, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ 14, कैरी कितना आ जाएगा 1 1 1 2 3 2 3 5 2 7 और 8 आ गया 84। क्लियर हो गया बात। चलिए अब इसी से हमारा काम है सीएफ से, क्योंकि हमारा मीडियन का अलग से फार्मूला होता है, और द ग्रुप एंड क्लासिफाइड डेटा, मीडियन का क्या फार्मूला होता है L1 + n/2 माइनस CF। पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, जो नहीं देखे हैं देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। F × H, L1 क्या है, L1 है हमारे पास ये जो लास्ट हमारा टोटल आएगा, इसी को बोलते हैं n, n का मतलब है 84, इसी का डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, 84 का डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हो गया 42। अब आपको CF देखना है 42 नंबर कहाँ पे आ रहा है, तो 42 तो 37 के बाद ही आएगा, मतलब ये 37 तक आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद मतलब नेक्स्ट इंटरवल हमारा कहाँ से चालू होगा 30 to 40, तो उसी का लोअर लिमिट L1 हो गया। ठीक है, ये जो नंबर है हाफ है, वो कौन से वाले इंटरवल में आएगा, तो 37 तक नहीं आ रहा है, CF को देखना है, CF को 37 तो नहीं आ रहा है, 37 के बाद ही 42 आएगा, मतलब नेक्स्ट हमारा 38 से कौन सा इंटरवल चालू हो गया है 30 to 40 वाला, इसीलिए उसका लोअर लिमिट 30 ले लिए, n/2 के जगह n/2 यहाँ पर 42 है, मैंने रख दिया। CF, CF उसका नहीं लेना है, उसके पहले वाले CF को लेना है, तो 37 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसी का लेना है भैया, फ्रीक्वेंसी क्या करना है उसी का लेना है। ठीक है, जो इंटरवल आप यहाँ पर दिया है ना, हमने बॉक्स बनाया उसी का फ्रीक्वेंसी लेना है, मतलब कितना आएगा आपका 32 इंटू एच, एच मतलब गैप कितने का चल रहा है क्लास इंटरवल में 10 का, तो इंटू में 10 करेंगे, और ये आ जाएगा 30 प्लस कितना आ गया ये 5 बाई कितना आ गया 32 इंटू में कितना आ गया 10। क्लियर हो गया बात। चलिए ये कितने बार में जाएगा 16, ये 5 5 या 25 हो गया,
तो 25 को किससे डिवाइड करेंगे? 16 से, तो आ जाएगा 30। 16 1 जा 16, कितना बचा? 9। क्लियर हो गया? 16 1 जा 16, 9 बचा। तो 16 5 जा 80, 10 बच गया। ठीक है, 16 6 जा 96, 4 बच गया। 16 2 जा 32 एंड 16 5 जा, चलो इतना सर आ गया, मैं पूरा लिख दिया हूँ। 31 पॉइंट कितना आ गया? 5625 आएगा हमारा ये आंसर। क्लियर हो गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखना इसी में और हमारा स्टेटिस्टिक्स का एक और आएगा क्वेश्चन। ये देखो, मॉड बोला है, मीन मीडियन मॉड में से आएगा ही आएगा, ये बात तो समझ लो। ठीक है, कोई भी दो को तैयारी करोगे तो भी आपका वो आएगा ही आएगा। जैसे आपने मॉड कर लिया तो मॉड के साथ मीन आएगा या मॉड के साथ मीडियन आएगा। एक तो आएगा, दो ही तो कर लोगे तो भी सफिशियंट है, बट तीनों को तैयारी करो, टाइम है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो इंटरवल क्या दिया है, पहले तो इंटरवल लिख लो, क्लास इंटरवल लिख लो। क्या क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to क्या है मेरा? 60। क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 4 5 16 12 3 और 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने शायद किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। क्लियर हो गया बात? ये पिछला वाला में हमने कर लिया है, फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग फटाफट करते हैं। वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मीडियन नहीं है, ये मोड है। ठीक है, ये हमारा मोड है। ठीक, चलिए मोड का फार्मूला होता है मेरा, पहले फार्मूला लिखता हूँ। L1 F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2, F1 माइनस एफ नॉट F2 इंटू एच। अब ये L1 क्या है? देखो, जो हाईएस्ट टाइम फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, उसी का क्लास इंटरवल लेना है और उसका लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा मेरा 20 प्लस F1 क्या है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही F1 है, माइनस F2 क्या है, सॉरी एफ नॉट क्या है? उसके पहले वाला, 1 के पहले 0 आता है ना, तो उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, मतलब जो आ गया 5 डिवाइडेड बाई हमारे पास नेक्स्ट क्या है? डबल। F1 का डबल माने 16 का डबल 32 माइनस एफ नॉट का मतलब 5 माइनस F2। F2 किसको लेना है भैया? मतलब F1 के बाद जो आएगा फ्रीक्वेंसी उसको F2 लेना है। 12 इंटू में एच, गैप देखो इंटरवल का कितना आ गया? 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 डिवाइडेड बाई कितना आ गया मेरा? 15 इंटू में कितना आ गया? 10। क्लियर हो गया बात? चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारा त्रिज्या में जाएगा और ये 5 3 जा 5 2 जा कितना आ गया? 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा ये? देख लो, यहाँ पर देख लीजिए, 32 माइनस 12 कितना आ गया मेरा? 20 माइनस ये। क्लियर हो गया बात? चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस, ठीक है, कितना है ये? 3 7 जा 21 133 और ये आ जाएगा 27.33, जो कि हमारा आ जाएगा ये फाइनल आंसर। ओके, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा। देख लो कंटिन्यूशन में क्या है। नेक्स्ट है हमारा, क्या दिया है यहाँ पर? प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इजी है, कैसे सॉल्व होगा जरा देख लो। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को देख लो। क्या करना है इसमें? आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है।
स्टेटमेंट मतलब ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका गिवन रहेगा, तो गिवन में आप लिखेंगे, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ बगल में, ठीक है। डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा, मैं ऐसा थोड़ा सा डायग्राम को बनाऊंगा। राइट एंगल ट्रायंगल मुझे बनाना है, तो यहाँ पर ले लिया मैंने ए बी और सी, ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। बता दिया मैंने, ए पर 90 डिग्री है, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने यहाँ पर बता दिया। क्लियर हो गया। चलिए टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या करना है, ये जो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज उसको छोड़कर, ठीक है, मतलब ये बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, या फिर ऐसा लिखते हैं हम लोग ए बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा बी सी का स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की। बिल्कुल 2 डायग्राम बनेंगे और खेल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल देखते रहना। कंस्ट्रक्शन में मैं ए से डी परपेंडिकुलर लूंगा, ए डी परपेंडिकुलर लूंगा कहां पर, बी सी पर। क्लियर हो गया बात। चलिए अब यहीं से हमारा खेल चालू हो जाएगा, हम लोग चालू करेंगे प्रूफ। ये टू प्रूफ है, पी आर ओ वी रहेगा यहाँ पर, पी आर डबल एफ, ठीक। यहाँ पर लेना है एक, देखो यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 स्मॉल है और एक बिगर है, तो ये लेफ्ट वाले स्मॉल को बिगर के साथ सिमिलर करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल, ये डी ले लेता हूं मैं, ठीक है, ए डी बी, ए डी बी एंड ट्रायंगल विच वन, बी ए सी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए मैं इसको यहाँ पर डायग्राम को बना लेता हूं मैं। ये मेरा है ए बी डी, और मेरा एक और जो राइट ट्रायंगल है वो है यहाँ पर है ए बी और सी। क्लियर है। दोनों में देखो एक तो राइट एंगल दिख रहा है, एंगल बी दोनों के लिए कॉमन है, तो लिख लो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये हमारा क्या है, बोथ आर 90 डिग्री। अब यहाँ पर लिख लो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल विच वन, ए बी सी विच इज कॉमन, ये क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सिमिलैरिटी, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। चलो इधर ऐसा कर लेता हूं, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, देखो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, पहले को आप कैसे भी लिखो ए बी डी, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अब देखो यहाँ ए के इक्वल में इधर सी दिख रहा है, क्योंकि ये खाली है ये खाली है, तो सी पहले लिखोगे। क्लियर हो गया। फिर ए के बाद बी आया है, तो इधर का बी इधर के बी के इक्वल है, तो बी लिखोगे। फिर बचा कौन, डी, क्लियर, सॉरी ए बचा है ना। चलिए ए को, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हमारा इधर रिस्पेक्टिव में कौन हो जाएगा, ए। अब यहाँ पर रेशियो को इक्वल करना है, यहाँ पर देखो पहला दूसरा में कौन है, ए बी, इधर के पहला दूसरा में कौन है मेरा, बी सी या सी बी, इधर का दूसरा तीसरा में कौन है मेरा, बी डी, इधर का दूसरा तीसरा में कौन है, सेकेंड थर्ड में कौन है मेरा, बी ए, इधर का फर्स्ट थर्ड में कौन है मेरा, ए डी, इधर का फर्स्ट टर्म में कौन कौन है मेरा, सी ए। अब आपको यहाँ पर देखो कोई ऐसा चीज रहेगा जो आपको डबल दिखेगा, तो जैसे यहाँ पर मुझे बी ए बी दिख रहा है, तो इसको नहीं लेना है, इन्हीं दोनों को लेना है, जो डबल दिखेगा उसी को लेना है, और क्रॉस कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, इसी को इक्वेशन 1 ले लेना है। अब यही काम सिमिलरली इसके लिए करना है, जो हमारा एक इधर राइट में छोटा वाला ट्रायंगल है और हमारा बिगर वाला ट्रायंगल है, इसके लिए फिर वही अप्लाई करना है, ए डी सी, यहाँ पर है ए बी और ये सी, यहाँ पर ए पर 90 है, यहाँ पर डी पे 90 है, तो आपको बता देना है भैया
एंगल ADC, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखना भूल गए लग रहा है, इन ट्राइंगल लिख लो, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल विच वन, ABC। देखो सिमिलर होने से पहले कुछ भी लिखो, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे ही सिमिलर लिखोगे वहां पर आपको ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऑर्डर फॉलो क्या है वो मैं समझा देता हूं मैं। अब यहाँ पर देखो मैंने दो ट्राइंगल लिया, दोनों का नाम लिख दिया, अब बता दिया कि कौन किसके इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल ADC है, इक्वल है किसके, एंगल BAC के, रीजन बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो C कॉमन है हमारा, कॉमन C मिलेगा। देखो ये छोटा में भी है और बिगर में भी है, बड़ा में भी है, ठीक है, स्मॉलर एंड बिगर बोथ में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB, रीजन देंगे कॉमन, कॉमन एंगल देंगे रीजन, बाय विच एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्राइंगल कौन सा, ADC सिमिलर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर A खाली है, यहाँ का B खाली है, तो A के इक्वल कौन होगा, B। यहाँ हमने सेकेंड में लिखा D, D यहाँ 90 है, उधर का 90 कौन है, A, तो इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। इधर C लिखा है लास्ट में, तो लास्ट में C के इक्वल इधर C, फिर रेशियो को इक्वल कर दिए। फर्स्ट सेकेंड में कौन है मेरा AD, इधर के फर्स्ट सेकेंड में कौन है मेरा BA, इधर के सेकेंड थर्ड में कौन है मेरा DC, इधर के सेकेंड थर्ड में कौन है मेरा AC, इधर का फर्स्ट थर्ड में कौन है मेरा AC, इधर का फर्स्ट थर्ड में कौन है मेरा BC। अब देखो फिर वही एक चीज है जो डबल दिखेगा, उसी पोर्शन को बस लेना है, बाकी को स्किप कर देना है। AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इंटू DC, इसको इक्वेशन 1 लेना है। अब देखो यहाँ पर जो आपको प्रूफ करना है, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर के बीच में प्लस लगा है, तो देखो आपको ये दिख रहा होगा AB स्क्वायर और ये दिख रहा होगा AC स्क्वायर, मतलब इन्हीं दोनों को प्लस करना है। तो इक्वेशन 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, लेफ्ट लेफ्ट के साथ प्लस होगा, राइट राइट के साथ, तो BC इंटू BD प्लस BC इंटू DC। चलिए कॉमन यहाँ पर है आपका BC, क्या बचा मेरे पास, BD प्लस इधर बचा DC। अब यहाँ देखो BD को यदि आप प्लस करोगे DC के साथ तो पूरा लाइन BC बन जाएगा, और ये आ जाएगा BC इंटू BC एंड विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। अब इसका मतलब ये मेन कंस्ट्रक्शन है, और इसका दो स्मॉलर ट्राइंगल है, इच स्मॉलर ट्राइंगल को बिगर ट्राइंगल के साथ आप सिमिलर करके लेना है और आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये फिर एक थ्योरम दिया है, क्लियर, और ये हमारा उसी का और रहा है, उसी का और, इसमें बोला है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 20, एक द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड, क्या दिया है 24, रेडियस आपका 20 दे दिया है, और क्या दे दिया है हमको, इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड, उनका डिस्टेंस क्या दे दिया है हमारा 24 दे दिया है। बहुत ही बेहतरीन। ये देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये सेंटर है भैया, ये दो हमारा इक्वल और पैरेलल कॉर्ड है, मतलब सेंटर से इधर जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी रहेगा। तो चलिए सेंटर को ले लेते हैं AB और CD, दो इक्वल कॉर्ड ले लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन, AB इक्वल टू CD, ये गिवन में लिखना है सब, O इज द सेंटर, ठीक है, रेडियस OA, क्लियर हो गया बात, रेडियस क्या हो गया मेरा OA। अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन है इसको ले लेते हैं M, इसको ले लेते हैं N,
और यहाँ पर एम एन भी दिया हमको, एम एन कितना दिया है भैया 24। क्लियर हो गया। रेडियस ओ ए, इसको रेडियस ले लेते हैं और ये हमको दिया है 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब हमको टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर रूल होता है कि यदि कॉर्ड अगर इक्वल रहे, ठीक है, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या रहता है, इक्वल होता है। बट यहाँ पर टोटल हमारा 24 दिया है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है, इक्वल कॉर्ड और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, लिख दो यहाँ पर इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, देन वी कैन से दैट ओ एन, उसका डबल करोगे तो अब हमारा क्या मिलेगा, एम एन मिलेगा। और एम एन की वैल्यू दे दी गई है 24, तो ओ एन हमारा हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको एक राइट ट्रायंगल में ये हमारा O है, ये N है और ये A है। ये मेरा 20 मिल चुका है, इधर मेरा 12 सॉरी 12 इधर है, ON मेरा 12 है। ये हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे बाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा AO का स्क्वायर इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर, वैल्यू को पुट करिए 20 स्क्वायर, ON के जगह में 12 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, और यहाँ से AN की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो AN स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगाइए और ये हो जाएगा मेरा, दोनों एक बार प्लस होगा दोनों एक बार माइनस, जब दोनों को प्लस करोगे 32, दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा 8, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरा 100 एंड कितना, कितना आ जाएगा ये 96, नहीं कितना आ रहा है जरा देख लो, 8 टू जैसा 256 आएगा। और 256 है, किसका होता है स्क्वायर, इसका होता है देख लो, यहाँ पर होगा 256, ये हमारा आ जाएगा 16 का। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो चलिए यहाँ पर ए एन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 256 और ये आ जाएगा 16। अब ये 16 आंसर नहीं है हमारा, अभी और रूल बचा है। रूल कहता है कि हमारा सेंटर से यदि कॉर्ड में परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, समझ रहे हो बात को। चलिए, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड will bisect the chord, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एन मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब ए एन का आप डबल करोगे तो ए बी मिलेगा, ए बी विल बी द डबल ऑफ क्या, ए एन, और ए एन की वैल्यू मिल चुकी है, तो 2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 32, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है, बिल्कुल 4 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये हमारा देखते हैं, यहां पर हमारा ये है, चलो ये यहां पर दिया है देख लो, ये हमारा पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है, इक्वेशन निकालने को बोला है, पिछले वाले वीडियो में भी हमने ऐसा किया है, निकाला है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। फार्मूला होता है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन और वाई वन क्या है, ये पॉइंट्स हैं, और m क्या है मेरा, ये स्लोप है, ठीक है। रख दो फार्मूला में y माइनस वाई वन के जगह में आ जाएगा 0, m के जगह में आएगा 7/3, और x माइनस एक्स वन के जगह में क्या आएगा मेरा 6 आएगा।
ये y माइनस 0y हो गया, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3y हो गया, 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा 7x माइनस 42। अब ये कितना आएगा जरा देख लो। ये सब इधर ट्रांसफर करो इसको, ये वाले को इधर, ये वाले को इधर, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 3y इक्वल टू 42। और ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फाइंड हो गया। क्लियर। अब देखो इसी का एक और होगा, और ये और है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा, या फिर ये हमारा ग्राफ से आएगा। चलिए यहाँ पर देख लो, एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के थ्रू हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, बनाना है इसे। क्लियर हो गया बात। चलिए तो यहाँ पर जरा देख लो कैसे बनेगा। तो ये देखो यहाँ पर 1 2 4 दिया है, 2 2 3, तो ये हमारा पॉइंट बनते जाएगा 1 से 4, 2 से 3, 3 से 2, 4 to 1 एंड 5 to 0, ये बनते जाएगा हमारा। क्लियर हो गया। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा। ग्राफ हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ग्राफ को मैंने बना कर रखा है। यहाँ पर देखो ये पॉइंट मेरा 1 है, 1 में ये क्या है मेरा 4, तो ये जो पॉइंट है 1 4 हो गया। ठीक, यहाँ पर आपको स्केल लेना है। ठीक है, स्केल कैसा लेना है, इन एक्स एक्सिस 1 यूनिट। ये क्या दिया है हमारा देख लो, ये है मेरा डे और ये है मेरा क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। तो एक को हम डे लेंगे, ठीक है, एक को हम ये वाले को डे ले लेते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है, इन लीटर। ठीक, मतलब डे 1 में कितना पेट्रोल था मेरे पास, 4 लीटर, 1 4। डे 2 में कितना हो गया, कम होके क्या हो गया, वो 3 हो गया। तो डे 2 में कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर ये 1 डे हो जाएगा, 1 यूनिट माने 1 डे। और यहाँ पर इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या ले रहे हैं, 1 यूनिट को कितना ले रहे हैं हम, 1 यूनिट को ले रहे हैं 1 लीटर। क्लियर हो गया बात। चलिए यहाँ पर डे 3 में देखो, डे 3 में फिर कम होके कितना हो गया, 2 लीटर में पहुंच गया है। तो डे 3 लीटर 2। डे 4 में हमारा 1 लीटर आ गया है, फिर 1 लीटर कम हो गया। फिर डे 5 में, डे 5 में तो पूरा खत्म ही हो गया, 5 में पूरा 0 लीटर हो गया। और इस तरह से पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। क्लियर हो गया। और इस तरह से हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चनों में। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें फिर वही मॉड निकालने को बोल दिया। ठीक है, ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया मॉड का। मॉड का क्वेश्चन फिर से आ गया, देख लो। तो प्रोसेस वही रहेगा जो अभी किए थे। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल लेना है। ठीक है, क्लास इंटरवल में क्या है हमारा, क्या करना है क्लास इंटरवल में, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। प्रोसेस तो वही रहेगा। फ्रीक्वेंसी लिखो 4 8 16 12 10। अब इसमें क्या करना है, देखना है सबसे पहले मोड वाले में हाईएस्ट वाले को देखना है, जो कि फार्मूला में आएगा L1 F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू में H। क्लियर हो गया। चलिए L1 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी के क्लास इंटरवल का मिनिमम पॉइंट को लेना है, तो ये हो जाएगा मेरा 20 प्लस। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर जरा देखो, F1 माने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 16 माइनस ये F1, उससे पहले वाला जो है वो F नॉट रहता है विच इज 8 डिवाइडेड बाई डबल ऑफ F1। डबल ऑफ F1 है 16 का डबल क्या हो जाएगा 32 माइनस F नॉट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 8। ठीक, और F2 क्या रहेगा, F1 के बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 हो जाएगा, तो माइनस में रखेंगे 12 इंटू H। H क्या हो जाएगा, जो क्लास इंटरवल का गैप है वो H हो जाएगा, 10 का गैप है।
चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 30, कितना आ गया? 32 माइनस 30 20 आ गया। चलिए 20 में 8 और माइनस करो, कितना आ गया? 12। इंटू में कितना आ गया? 10। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, कितना आ गया? 20 प्लस ये आ जाएगा 20/3 एंड विच इज 6.66। ये आ जाएगा मेरा 26 का पॉइंट कितना आ जाएगा? 66। और ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब इसी का और रहेगा, देखो ये फिर से वही आ गया। ठीक है, मीन मीडियन वाले से आएगा ही आएगा। चलिए फिर हम देखते हैं, ये मॉड वाला है। क्या रहेगा हमारे पास? सी आई क्लास इंटरवल तो रहेगा ही, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to क्या रहेगा? 60 रहेगा। फ्रीक्वेंसी 6, 9, 13, 20, 12 और 10। ठीक है, इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब बताया था मैंने, जो उस इंटरवल है वहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी। तो पहला तो फर्स्ट ही लाइन है तो 6 ही रहेगा। दूसरा दोनों मिलके कितना आ गया? 15। तीनों मिलके कितना आ गया? 15 तो यहाँ तक था ही, 13 और करो 28 हो गया। 28 में 20 करो 48 हो गया। 48 में 12 कितना आ गया? 60। और ये आ जाएगा टोटल 70। और ये जो हमारा लास्ट है यही हमारा एन होगा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 70। क्लियर हो गया? आप करके देख लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, इसको आप प्लस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? 6, 9, 15, 3, 18, 18 और 2 20, कैरी 2, 3, 4, 2, 6, 1, 7। ओके, अब क्या करना है? फार्मूला लगाना है मीडियन का। मीडियन का फार्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, इंटू में H करना है। चलो यहाँ पर देख लीजिए, L1 क्या होगा? जो देखो यहाँ पर n का बाई में 2 लेना है, तो 70 का बाई में 2 ले लो, कितना आ गया? 35। तो भैया 38, 35 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से नंबर में आ रहा है? तो देखो भैया 28 तक तो हमारा 28 के बाद ही आएगा। तो 28 के बाद तो हमारा कौन सा क्लास इंटरवल चालू हो रहा है? 30 to 40 वाला। और इसी में आपको 28 के बाद कौन सा मिलेगा? 35। तो ये n/2 कौन से इंटरवल में मिलेगा, समझ रहे बात को? वो आपको डिसाइड करना है। वही हमारा उसी का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब लोअर लिमिट, वही L1 बनेगा विच इज 30। n/2 का ऑलरेडी वैल्यू पता है 35 माइनस CF। CF क्या करना है? उस क्लास इंटरवल जो हमने चॉइस किया है उसका CF नहीं लेना है, उसके पहले वाला CF लेना है। 28 डिवाइडेड बाई क्या करना है? ए फ्रीक्वेंसी लेनी है। फ्रीक्वेंसी किसको लेनी है? जो क्लास इंटरवल आपने चॉइस किया उसी की फ्रीक्वेंसी लेनी है। एच क्या होता है? क्लास इंटरवल का गैप होता है। 10 1 जा 10 2 जा, और ये आ जाएगा 30 प्लस क्या हो जाएगा? ये 35 माइनस 28 7/2, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 3.5 आ गया, और ये 33.5 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो ये मेंसुरेशन का आ गया है। क्लियर हो गया? ये हमारा किसका दे रहा है? मेंसुरेशन का दे रहा है, देख लो। चलिए मेंसुरेशन में क्या बोल रहा है? इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, उसका डायमीटर निकालना है सिलेंडर का। ओके, बहुत इजी है ये। क्या क्या गिवन है लिख लो। यहाँ पर वॉल्यूम है और हाइट दिया है। ठीक, वॉल्यूम कितना दिया है आपको? वॉल्यूम क्या होता है? πr²h which is given 3080 and height is given 20 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम दिया है, हाइट दिया है, डायमीटर फाइंड करना है। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द
पुट द वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर है, एच रख दो 20, 3080, 0 से 0 कैंसल, और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 308, जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई है वो सब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 का 1 जा, 2 का कितने बार में जाएगा, 15 जा, 2 का 4 जा, 22 का 7 टाइम में 154 आता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ आर कितना हो गया, 7 आ गया। लेकिन हमको रेडियस नहीं चाहिए, हमको डायमीटर चाहिए। तो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस विल बी द डायमीटर, तो 2 into 7 विच इज 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब फिर से मेंसुरेशन में इसी का और दिया होगा, ये देखो और वाला है ये, जिसमें आपको बोल दिया है सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज कितना बोल रहा है, 616। वैसे तो देखो अगर खाली सरफेस एरिया बोला मतलब वो टोटल है, लेकिन इसका ये हिंदी वर्जन है, वो बता रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये तो स्फीयर है ना, स्फीयर में तो दोनों सेम ही होता है यार, ठीक है। चलिए, तो हमको गिवन में क्या है उसको लिख लो। यहाँ पर फिर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। आपको एक जबरदस्त चीज बताऊंगा जिससे आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या है वो टेक्निक बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनो। चलिए, आपका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोलो 4πr² होता है। टोटल सरफेस एरिया आपका कितना गिवन है, 616, 4 into 22/7 इंटू आर स्क्वायर। चलिए, आर स्क्वायर वैल्यू इधर हमारा ट्रांसफर करते हैं, 616 का ये डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हैं और डिवाइड हो जाएंगे। 4 1 जा, 4 1 जा, 4 5 जा, 4 4 जा, 22 का कितने बार में जाएगा, ये 7, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर हो गया, और आर की वैल्यू आ गई 7। ठीक, हमको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। इसको नया डिजाइन से लिखो, नया डिजाइन से लिखोगे तो क्या होगा, कैन वी राइट 1/3 इंटू 4, वही 4/3 हो गया। पाई को लिख लो, आर कितने बार है, 3 टाइम्स है, आर 3 टाइम्स है तो उसको लिखो 2 टाइम्स ओनली। अभी सर एक आर कहाँ चला गया, अरे बाद में लिखो उसको। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ये 4πr², इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है, देख लो, टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है ना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 616 दिया गया है ना इसी को, तो डायरेक्ट पुट कर दो। देखो कितने इजी से आ गया, नहीं तो फिर से आपको पुट करते फिर मल्टीप्लाई करते। क्लियर हो गया। ये देखो, अब रेडियस के जगह में रेडियस रख दो 7, क्या ये 3 से कैंसल होगा कि नहीं होगा, ये देख लो। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो रहने दो। कितना आ रहा है, 6 6 12 13 नहीं आएगा, चलो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। 6 7 जा 42, 7 1 जा 7, एंड 4 11 कैरी 1, और ये आ जाएगा 42 और ये 43 डिवाइड बाय 3, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक। यदि आप डेसिमल में बदलना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्या बोल रहा है देख लो। यहाँ पर बोला है कि हमारे पास प्रूफ करना है, ये थ्योरम है कि जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए ड्रा कर लेते हैं, एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर। लेट द सेंटर इज ओ, सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ, let the external point is P and the tangent are PA and PB। यहाँ पे लिख लो, मेंशन कर लो सबको। O is the circle, sorry, O is the center of circle। क्लियर है। P is external point, PA and PB
आर टेंजेंट। व्हाट वी हैव प्रूफ हियर, टू प्रूफ, ये सब गिवन में रहेगा, जो ऊपर में लिखा है वो गिवन में रहेगा, ठीक है। चलिए टू प्रूफ में क्या करना है, पी ए इक्वल टू पी बी, ओके। अब इसके लिए हमको लगेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ओ से को ज्वाइन करिए, ओ से बी को ज्वाइन करिए, पी से ओ को ज्वाइन करिए। तो यहां पर लिखना है ज्वाइन पी टू ओ टू ए एंड ओ टू बी। ठीक, अब यहां से हमारा दो सर्कल, सॉरी दो ट्राइंगल मिल रहा है, यहाँ पर ये 90 होगा। रीजन, जब हमारा सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। चलिए उसका रीजन आपको पता है, मेंशन कर देना है। तो वी विल राइट हियर इन राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए प्रूफ यहां से चालू हो रहा है हमारा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, विच वन, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स लिखता हूं, ट्राइंगल हमारा पीएओ एंड ट्राइंगल पीबीओ। ठीक, यहां पर मैं मेंशन करता हूं, अलग से डायग्राम बना रहा हूं, ये ए ओ और ये पी, ये मेरा बी, ये पी और ये ओ, ठीक है। क्या दिया है जरा देखो, क्या क्या गिवन है, यहां पर जरा देख लो, पीओ दोनों में कॉमन है, ठीक है। कॉमन हाइपोटेन्यूज लिख लो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, कॉमन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमारे पास क्या है, राइट एंगल है दोनों के पास, एंगल पीएओ इक्वल टू एंगल पीबीओ, बोथ आर 90 डिग्री। और क्या चीज है, और है एओ इक्वल टू ओ बी, बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज इक्वल रहे और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, तो बाई आरएचएस कांग्रुएंसी, कांग्रुएंसी सिमिलरिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, कांग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए पी ओ या पी ए ओ, जो भी लिख लो, पी ए ओ इज कांग्रुएंट, कांग्रुएंट का है डबल लाइन, उसके बाद चिड़िया बैठा देना है, पीबीओ। ठीक, कांग्रुएंसी का ये रूल है कि अगर दो ट्राइंगल कांग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ देखो एकदम सिमिलर फोटोकॉपी है, समझ लो। तो ये तो पीओ का हमारा कब्जा कौन कर लिया है, पीओ कर लिया है, इधर एओ को कब्जा कौन कर लिया है, ओ भी कर लिया है। अब बचा कौन, पीए, इधर कौन बचा, पीबी। तो फोटोकॉपी है, मतलब पीए किसके इक्वल रहा होगा, पीबी। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। यदि ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाए तो उसके जो बचे कुचे पार्ट हैं वो क्या होंगे, सेम लेंथ या सेम एंगल का या सेम मेजर रहेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बचा खुचा कौन है, इधर पीए बचा था, इधर पीबी बचा था, बगल में लिख दोगे सीपी सीटी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये देखो थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम को इससे पिछले वाले वीडियो में हमने किया है, ठीक। तो वहां से देख लेंगे, पिछले वाले वीडियो में बता दिया पूरा स्पष्ट क्लियर, वहां पर पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, पूरा स्टेटमेंट को लिख के, ठीक है। इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा इसका पिछला वाला जस्ट वीडियो में मैं बता दिया हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लो। क्लियर हो गया बात। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये इस टाइप का क्वेश्चन वहां भी किया था मैं, इक्वी डिस्टेंस वाला, लेकिन इसको कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम।
क्या दिया है सॉल्यूशन। यहां पर देखो एक्स वाई है मेरा, लेट दैट पॉइंट इज पी। अब ये दोनों पॉइंट दिया है, एक 7 1 और एक 3 5, दोनों इक्वी डिस्टेंस है। ये भी सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन है। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। है ये हमारा वीडियो में ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ इसका वीडियो, ये भी वीडियो में है एकदम, 2 कॉपी है क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें जो रिलेशन आएगा वो भी इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये रिलेशन आएगा, आप करके देख लो। ठीक है, इतना रिलेशन आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, इतना रिलेशन फिक्स आएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा क्या है, इक्वी डिस्टेंस वाला है। ठीक, डिस्टेंस को इक्वल करना है, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। इसको ऑलरेडी मैंने क्लियर कर लिया है। चलो, लेट दैट पॉइंट इज ए 7 1 एंड दैट पॉइंट इज 3 5। ठीक है, फटाफट कर देता हूँ। चलो, पी ए इक्वल टू पी बी। पी ए क्या होता है, अंडर रूट। एक्स को एक्स से माइनस करो, वाई को वाई से माइनस करो इधर, फिर क्या रहेगा, एक्स को एक्स से माइनस करो और वाई को वाई से माइनस करो। स्क्वायरिंग करोगे रूट हटेगा, ब्रैकेट ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से वही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड क्या है, कैंसल है। इधर बचेगा 49 150 आ गया। इधर आ गया मेरा -14x -2y। इधर बचा है 9 और ये 25 34। ये आ जाएगा मेरा -6x -10y। ये एक्स वाई को ट्रांसफर करो इधर और 34 को इधर। कितना आएगा, 50 -34। 14x इधर आके प्लस हो जाएगा, -6x पहले से है, -10y और इधर प्लस कितना हो जाएगा 2y। ये देखो, ये कितना बचा 8x माइनस ये कितना बचा 8y। इधर कितना आया 16। चलो 8 को कॉमन ले लो, x का माइनस वाई इक्वल टू 16 कैंसल होके x का माइनस वाई इक्वल टू 2। देखो, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाए हैं, मेरे को याद है। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब इसी का और देखो। चलिए, ठीक, यहां पर भी ग्राफ बनाना है आपको। ठीक, कहां तक, 50 तक। इसको भी हमने कर लिया है, ग्राफ को भी। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखो ग्राफ, ग्राफ हमारा आ रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर स्केल ले लेता हूँ। स्केल मेरा क्या है, इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिया, इधर क्या बोला है, पहले इंफॉर्मेशन देखो। ये टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो एक्स एक्सिस में मैं ले लेता हूँ टाइम। ठीक है, यूनिट कैसा लूंगा, 1 यूनिट मतलब 1 ईयर। इन वाई एक्सिस में मैं क्या ले रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ले रहा हूँ 1 यूनिट इक्वल टू 10 रुपीज। क्लियर है, ये मेरा यूनिट चलेगा। देखो, इधर रखना है अपन को टाइम, जो कि इन क्या रहेगा, ईयर रहेगा। और इधर मेरे को रखना है एसआई, जो कि रहेगा इन रुपीस। अब देखो, फर्स्ट ईयर का कितना कितना हमारा है 10, तो इसीलिए 1 का 10 आ गया, ये 110। और 0 का 0 भी दिया है। 2 ईयर में कितना है, ये कहाँ तक गया 20, तो 2 ईयर 20। 3 ईयर का देखो, ये पॉइंट मिल रहा है ना, ये पॉइंट हमको खोजना है, लाइन बाद में बनेगा। 3 में 30, 4 में 40 देख लो, और 5 में 50।
और इसको पूरा लाइन को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, तो इस टाइप से हमारे पास जो क्वेश्चंस थे कितने मार्क्स वाले हैं, 4 मार्क्स वाले, उसका सेकेंड पार्ट का वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले नेक्स्ट वाले में हम 4 मार्क्स वाले थर्ड पार्ट को लेके आएंगे, उसमें भी 16 क्वेश्चन रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इसका जो ओल्ड वीडियो मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, 2 marks 1 2 3 पार्ट, 3 marks 1 2 3 पार्ट एंड 4 marks फर्स्ट पार्ट, यदि नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।